नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्ट अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, तो ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सिख गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह जफर का साथ दिया था। शाह बेखबर उपनाम किस शासक का है? तो शाह बेखबर बहादुर शाह जफर को कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसकी उपाधि है? तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह की उपाधि है। फिर किस मुगल शासक ने शहादत खां को बुरहान मुल्क की उपाधि दी है? तो मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान मुल्क की उपाधि दी गई है। फिर मुगल वंश का घृणितकार किसे कहा जाता है? तो फारूक शेर को मुगल वंश का घृणितकार कहा जाता है। फिर सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक आकर्षण के कारण किस बादशाह को रंगीला कहा जाता है? तो फारूक शेर को घृणितकार कहा जाता है और मोहम्मद शाह को शाह रंगीला कहा जाता है। फिर नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने आक्रमण किया था दिल्ली पर और इसने दिल्ली को लूटा था और मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा, ये साथ में लेके चला गया था। फिर शाहजहाँ को द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा फारस लूटकर कौन ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। फिर भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। फिर भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। फिर भारत में 1608 में अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो प्रथम व्यापारिक कोठी इन्होंने सूरत में खोली थी। फिर लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निज़ाम कौन था? तो ये निज़ाम अली था। फिर प्रेसिडेंसी व्यवस्था का अंत किस एक्ट के द्वारा हुआ? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रेसिडेंसी व्यवस्था का अंत हुआ था। फिर देश शासन प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1765 में देश शासन प्रणाली प्रारंभ हुई थी। फिर 20वीं शताब्दी में नील उद्योग का पतन हो गया। इसका मुख्य कारण क्या था? तो नील उद्योग में प्राकृतिक नील की जगह कृत्रिम नील का प्रयोग करने के कारण नील उद्योग का पतन हो गया था। फिर भक्ति आंदोलन में से निम्नलिखित में से कौन सा संत इस्लाम से प्रभावित था? तो संत नामदेव इस्लाम धर्म से प्रभावित थे। फिर किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई? तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। फिर प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को हटाकर प्लासी युद्ध के पश्चात मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। फिर प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। फिर बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 को लड़ा गया था। फिर 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी सेना के मध्य युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो फ्रांसीसी सेना पराजित हुई थी। फिर 1761 में मैसूर राज्य का शासक कौन था? तो मैसूर राज्य का शासक हैदर अली था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की? तो ये सेंट जॉर्ज दुर्ग था। फिर प्लासी युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी युद्ध 1757 में लड़ा गया था और बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में लड़ा गया था। फिर हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? तो हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान था। फिर बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना। फिर बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यापारियों ने की थी? 100 व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। फिर किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने यह अनुमति प्रदान की थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ निर्मित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में निर्मित है। फिर अजंता की गुफाएं किस राज्य में? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में था? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। फिर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। फिर अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? तो अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इसके पश्चात पांडिचेरी की स्थापना किसने की है? तो फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। फिर सिख संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुरु नानक, जो कि प्रथम गुरु थे, इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की है। फिर गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को किसने स्थायी रूप प्रदान किया? तो लंगर व्यवस्था को द्वितीय गुरु अंगद ने स्थायी रूप प्रदान किया। फिर गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया? था गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया। फिर अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास, चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। फिर सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने सिखों के
पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। फिर गुरु के पद को पैतृक किसने बनाया? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही गुरु के पद को पैतृक बनाया गया। फिर किसने सिखों को सैन्य संगठन का रूप प्रदान किया एवं अकाल तख्त का निर्माण कराया? तो गुरु हरगोविंद, ये 6वें गुरु थे, इन्होंने सिखों को सैनिक संगठन का रूप प्रदान किया। फिर इस्लाम न स्वीकार करने के कारण किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मरवा दिया था? तो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु को औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया था। फिर आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। फिर भारत में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजों की स्थापना किसको है? तो ये श्रेय जो है वो आर्य समाजियों को है। फिर भारत में नवजागरण का अग्रदूत कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। फिर भारतीयों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा था? तो 1857 में लड़ा था। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो गरम दल के नेता जो थे वो लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इसमें लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। फिर किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो 1922 के चौरा चौरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, जो कि यूपी के गोरखपुर नामक स्थान पर हुआ था। फिर कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। फिर साइमन आयोग के बहिष्कार के समय पुलिस की लाठियों से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय जो है साइमन आयोग संबंधी प्रदर्शनों में घायल होकर मारे गए थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। फिर भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1905 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर जालियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो मुंबई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, जिनको A.O. ह्यूम भी कहा जाता है। फिर होम रूल लीग सोसाइटी की मद्रास चेन्नई में स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। फिर साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके पश्चात इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। फिर प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के साथ हुए न्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो मोहम्मद अली एवं शौकत अली के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जिले में चौरा चौरी कांड हुआ था। इसके पश्चात स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हम लेकर रहेंगे, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा था। फिर देश के विभाजन एवं स्वतंत्रता की घोषणा किस योजना में थी? तो ये माउंटबेटन योजना में थी। फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ। फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस शहर में की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आए। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। फिर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले धन निष्कासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर भारत में उग्र राष्ट्रवाद का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। इसके पश्चात आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज में 2 नाम है, देखिए, रास बिहारी बोस भी है और सुभाष चंद्र बोस भी है, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम अध्यक्ष थे। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई है। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसने वापस किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह खिताब वापस कर दिया था। फिर अप्रैल 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो सरदार भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में बम फेंका था। इसके पश्चात पिंडारियों को दमन किस गवर्नर जनरल के काल की घटना? तो पिंडारियों को दमन जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी। फिर 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो
33 के चार्टर एक्ट द्वारा विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। फिर विलियम बेंटिंग ने किसके सहयोग से 1829 में सती प्रथा निरोध अधिनियम लागू किया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। फिर भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर नरवली प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। फिर जगत प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को किस गवर्नर ने भेजा था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा यह भेजा गया था। फिर हड़प नीति व्यवगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ की थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। व्यवगत सिद्धांत ये था कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो भी भारतीय राजा या नवाब होते थे और इनकी कोई वैध संतान नहीं होती थी, मतलब खुद का कोई पुत्र नहीं होता था, तो उसके पहले ये व्यवस्था होती थी कि वो पुत्रों को गोद ले लेते थे, उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। लेकिन डलहौजी ने यह व्यवस्था समाप्त कर दी और उसने ऐसे राज्यों को जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था उनको अपने अंग्रेज शासन में मिलाना प्रारंभ कर दिया। फिर शिक्षा सुधार हेतु सर 1854 का वुड्स डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। फिर संपूर्ण पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ? तो ये 1849 में विलय हुआ। फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता कौन लेके आया था? तो जॉन वॉरेन हेस्टिंग लेके आए थे। फिर भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। फिर सहायक संधि की उपयोग होती हुई किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को जाना जाता है। फिर कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की है। फिर महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया। फिर भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? तो राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो इनको पूना की यवर्धा जेल में रखा गया था। फिर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ और कब हुआ? तो लखनऊ में 1934 में इसका गठन हुआ था। फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। इसके पश्चात हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया है किसका कथन है? तो यह लॉर्ड एलिगिन का कथन है। फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वाधीनता की मांग की सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? तो जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, उसमें इस मांग को प्रस्तुत किया गया था और ये मांग जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके पश्चात सत्याग्रह सभा की स्थापना 1915 में थी। इसके संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं लोक विभाग की स्थापना भारत में किसके समय प्रारंभ की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय ये प्रारंभ की गई थी। फिर ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कॉनिंग प्रथम वायसराय थे। फिर 1857 का विद्रोह किसके वायसराय के समय हुआ? तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। फिर 1856 में कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था। इसमें कहाँ कहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में इसमें उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई है। फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस वायसराय के समय आया? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। पंजाब को कुक आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ? तो ये लॉर्ड नॉर्थबुक के समय हुआ था। फिर मिश्रित भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है वो लॉर्ड रिपन ने की थी। फिर 1905 बंगाल विभाजन को किस वायसराय द्वारा अंजाम दिया गया था? और 1905 के बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन के द्वारा अंजाम दिया गया था। फिर 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के समय भारत में वायसराय कौन था? तो भारत में वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 1912 में। फिर 1919 में जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? रॉलेट एक्ट के समय भारत की वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। फिर साइमन कमीशन 1928 भारत आया था, तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे। फिर किस वायसराय के समय अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया? तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। फिर किस व्यक्ति ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह तुलना की थी। फिर किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा है? तो बंगाल का शेर अपने को लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो सरोजनी नायडू थी।
फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। फिर सर्वप्रथम मंदिर प्रवेश प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? तो टी.के. माधवन को दिया जाता है। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध काल में रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध काल में इन्होंने भारतीय लोगों से निवेदन किया था और अनुरोध किया था कि वो ब्रिटिश सेना में शामिल हों और ब्रिटिशों के साथ मिलकर युद्ध में भाग लें। इसलिए इनको रिक्रूटिंग सर्जेंट भी कहा जाता था और साथ में इनको बोअर पदक भी प्राप्त किया गया था। फिर किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव मिला है? तो विलियम वेंडर वन को 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। फिर कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लेमेंट एटली सरकार द्वारा 1946 में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। फिर महात्मा गांधी को भारतीय फ़कीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो 7 अप्रैल 1934 को यह वापस लिया गया। फिर साइमन कमीशन का वह कौन सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है? तो क्लेमेंट एटली बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर दिल्ली चलो सत्याग्रह कौन सा सत्याग्रह है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह है। फिर किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा लागू करने का संबंध में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया। फिर मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो मुस्लिम लीग ने 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। फिर 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। उसके प्रथम और द्वितीय सत्याग्रह कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। फिर किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। और 1943 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रथम सदस्य कौन थी? तो रेणुका राय प्रथम सदस्य थी। फिर सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई? तो अगस्त प्रस्ताव में यह बात कही गई थी। फिर 1904 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए किस जेल में बंद रखा गया था? तो ये पुणे की यवर्धा जेल में रखे गए थे। फिर 1904 में बाल गंगाधर स्वदेशी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत हुआ था? स्वदेशी प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वीकृत हुआ था। तो ये जो अधिवेशन था इसमें गर्म दल और नरम दल वालों के बीच में ये विवाद था। इसमें स्वदेशी बहिष्कार और कुछ ऐसे आंदोलन में ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया था जिसका कि नरम दल वाले विरोध कर रहे थे। फिर संपत्ति का निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक दादा भाई नेरोजी हैं। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। फिर कैबिनेट मिशन में स्टैनफोर्ड क्रिप्स पैट्रिक लॉरेंस ए.बी. अलेक्जेंडर थे। भारत कब आए थे? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल था और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। फिर बिहार में बिरसा मुंडा विद्रोह का काल क्या था? तो 1899 से 1900 तक ये विद्रोह हुआ है। बंगाल बिहार में नील विद्रोह का क्या समय है? तो 1854 से 1862 तक ये विद्रोह हुआ है। फिर आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। और वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका भी वर्णन इसी उपन्यास में मिलता है। फिर ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने वाला केसरी पत्र किसका था? तो ये बाल गंगाधर तिलक का था। फिर वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारत में असंतोष का जनक कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा है। और 1916 में महात्मा गांधी 1916 में साबरमती के निकट अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात 8 मार्च 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति किस समझौते का परिणाम थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो समाप्ति है ये गांधी इरविन समझौते का परिणाम थी। फिर किस भारतीय ने लंदन के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तीनों सम्मेलनों में भाग लिया गया था। फिर सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। फिर पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता माना जाता है। ब्रिटिश भारत में सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो अंडमान में सेलुलर जेल स्थित है।
अनहैप्पी इंडिया किसकी कृति है? तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की कृति मानी जाती है। शारदा एक्ट 1929-30 में आया, किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह निषेध से संबंधित है। फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। फिर बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो रॉयल एक्ट को ये उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। फिर 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने पराजित किया था। फिर यंग इंडिया, नवजीवन व हरिजन नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए? तो ये महात्मा गांधी द्वारा निकाले गए। फिर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो M.N. राय के द्वारा की गई थी। फिर मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मैडम कामा को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा है? तो लॉर्ड डफरिंग ने भारतीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा है। फिर कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। फिर भारत भारतीयों के लिए कथन किसका है? तो ये कथन है आर्य समाजियों का। फिर मार्च 1939 में किसने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का निर्माण किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नए गुट का निर्माण किया गया। फिर गांधी जी ने 1940 में पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। फिर आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और बाद में उसके नेतृत्व के लिए सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया था। तो ये दोनों ऑप्शन हैं। अगर दोनों ऑप्शन हैं तो आप उसमें रास बिहारी बोस ले सकते हैं, और अगर कोई एक ऑप्शन दिया तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूँ, ये कथन किसका? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। फिर स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, तो शिकागो में संबोधित किया था। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने पुकारा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा है। फिर महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध हमेशा अब्दाली व मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो मराठों की पराजय हुई। फिर किस कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया? तो 1857 की क्रांति के नेतृत्व के कारण। फिर 1498 को वास्को डी गामा के भारत के कालीकट पहुंचने पर उसका स्वागत किसने किया? तो हिंदू राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। फिर 1759 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदारा का युद्ध हुआ था, उसमें क्या परिणाम निकला? तो डचों का भारत से पतन हो गया था और वो यहाँ से फिर चले गए थे। फिर अंग्रेजों द्वारा सूता नीति, गोविंदपुरा एवं कालीकट की जमींदारी प्राप्त की और वहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। कालांतर में इसको क्या नाम दिया गया? तो उसको कालांतर में कोलकाता कहा गया है। फिर काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो कलकत्ता में 1756 में काल कोठरी की घटना हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेजों को बंद करके एक कमरे में बंद कर दिया था और उसमें से काफ़ी लोग मारे गए थे। 146 में से 123 लोग मारे गए थे। फिर भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद प्रारंभ हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के बाद अंग्रेज़ों की लूट भारत में प्रारंभ हो गई थी। इसके पश्चात टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में चतुर्थंगल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की है? तो एनी बेसेंट ने मद्रास के निकट अड़ियार में इसकी स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इसकी स्थापना की है। फिर 1857 में किस मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया गया। फिर मुझ पर किया गया लाठी का एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, किसका कथन है? तो लाला लाजपत राय जी का कथन है। फिर 1809 की अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो 1809 की अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकाफ और सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। फिर कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। फिर हेस्टिंग के समय 1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रतिपादन किसने किया गया था? तो देखिए, अंग्रेजी भाषा का भारत का प्रथम समाचार पत्र था और इसका प्रतिपादन किया गया था, प्रकाशन इसका किया गया था जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा। फिर 1 जनवरी 1929 को स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक लुई विवियन डेरिजियो थे।
फिर तेभागा आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? तो तेभागा आंदोलन की प्रमुख मांग लगान की जो दर है वो 1/3 करने की थी। फिर विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी की तुलना में अच्छा नहीं हो सकते, किसका कथन है? ये दयानंद सरस्वती का कथन है। फिर किस आंदोलन के दौरान तिलक ने प्रसिद्ध नारा हम स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हम लेके रहेंगे, ये किस आंदोलन के दौरान दिया? तो ये नारा उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान दिया था। फिर कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था और फिर पुनः एकीकरण कब हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनका पुनः एकीकरण हो गया था। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द किया गया था और जो राजधानी उसका स्थानांतरण बंगाल से मतलब कलकत्ता से दिल्ली किया गया था। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की है? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 को की थी। फिर नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या है? तो नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय भारतीय आंदोलन की रूपरेखा है। फिर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कायदे आज़म की उपाधि किसको दी है? तो कायदे आज़म की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई। फिर जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी? तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी। और अंत में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो आंदोलन हिंसक हो गया था और चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना हो गई थी, हिंसात्मक घटना, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। फिर हंटर कमेटी की नियुक्ति किसकी जांच के लिए हुई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई है। फिर भारत का विस्मार किसे कहा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार कहा जाता है। फिर वेलूर मठ की स्थापना 1887 में किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा वेलूर मठ की स्थापना की गई। फिर 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक स्वीकृत हुआ। उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और 1914 का ताना भगत आंदोलन कहाँ और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये जतरा भगत के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके पश्चात सिद्धू एवं कानू द्वारा चलाया गया संथाल विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो बंगाल एवं बिहार में सिद्धू एवं कानू द्वारा 1855 से 1856 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। फिर महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की है। फिर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाबर अलीराजपुर मध्य प्रदेश में 23 जून 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। फिर गांधी जी का यह कथन कि वह एक तारीख आगे का चेक है और बैंक नष्ट होने वाला है, किससे संबंधित है? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव से संबंधित है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो सबसे अंत में 1857 की क्रांति और उसमें भाग लेने वाले प्रमुख नायक हैं और जो दमन करता उनका नाम है। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र उनके सेनापति थे बख्त खां और इनका दमन किया था निकलसन एवं हडसन ने। कानपुर में नाना साहब पेशवा तात्या टोपे और इनका दमन किया था कैंपेबल ने। लखनऊ में बेगम हज़रत महल और इनका दमन किया था कैंपेबल ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और दमन करते थे हीरोज़। इलाहाबाद में लियाकत अली और दमन करता थे कर्नल नील। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और दमन करते थे विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। और फतेहपुर में अजीमुल्ला और दमन करता थे जनरल रेनाल्ड। तो अभी इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप रिवाइज़ कीजिए, परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है।